नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। आज का हमारा ग्रामीण आजीविका से संबंधित योजनाओं का दूसरा वीडियो है। आपको पता है, इससे पहले भी मैंने एडीओ से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन का पहला पार्ट अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दिया हूं। आप पहले पार्ट को नहीं देखे हैं तो जरूर उसको देख लीजिएगा। आज का हमारा पार्ट 2 है। और तो चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो में एडीओ से संबंधित 37 टॉपिक और ये आपके योजनाओं से संबंधित है। और इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक टॉपिक वाइज का आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। आज का हमारा विषय वस्तु है छत्तीसगढ़ में आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका। इसी में आपको 100 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जिसका हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग का आजीविका प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी है? ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की दर में कमी लाना। दूसरा, पारंपरिक हस्तशिल्प को बढ़ावा देना। स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करना। ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो सही उत्तर जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही उत्तर आप कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है, ग्रामोद्योग का जो मुख्य काम क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के दर को कम करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग के द्वारा स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को बढ़ाना, स्थानीय कच्चे माल की कुशल उपयोगिता, सरकारी अनुदान पर निर्भरता, उच्च तकनीकी मशीनों का प्रयोग करना। तो सही उत्तर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर है खा, स्थानीय कच्चे माल की कुशल उपयोगिता बढ़ाने में ग्रामोद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न है आपका, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने वाली स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में आईटी सेवाओं का विस्तार, पारंपरिक उद्योग समूहों क्लस्टर का आधुनिकीकरण करके सुदृढ़ीकरण करना। पारंपरिक उद्योग समूहों जिसको क्लस्टर भी बोलते हैं, आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण। तीसरा, कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाना। चौथा, ग्रामीण बैंकिंग सेवाओं को सुविधाजनक बनाना। तो आपका सही आंसर है खा, पारंपरिक उद्योग समूह क्लस्टर का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण करना है ग्रामोद्योग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग के संदर्भ में पीएमईजीपी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है? केवल ऋण सब्सिडी, बीमा कवरेज, ऋण सब्सिडी और मार्केटिंग सहायता। चौथा है निर्यात कर छूट। तो सही आंसर है आपका गा। और आपको पता है कि पीएमईजीपी स्वरोजगार इकाइयां स्थापित करने, ऋण सब्सिडी जिनका 15 से 35% तक कैटेगरी वाइज बटा रहता है, और ग्रामीण और शहरी के हिसाब से भी इसमें आपको ये सब्सिडी देखने को मिल जाएगा। बाजार संपर्क सहायता प्रदान करना इसका काम है, लेकिन बीमा और निर्यात इसका कोई भी हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने में कौन कौन से चुनौती सबसे गंभीर है? स्थानीय बाजार की सीमित मांग, सरकारी नीतियों का अत्यधिक समर्थन, उच्च शिक्षित युवाओं की उपलब्धता, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि। गंभीर चुनौती में स्थानीय बाजार का जो सीमित मांग है, आपके पास उत्पाद है लेकिन आप उसको बेच नहीं पा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है ग्रामीण उद्यमिता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
ग्रामोद्योग के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण देना, घर आधारित रोजगार के अवसर सृजित करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भागीदारी। चौथा है उच्च तकनीकी मशीनों का प्रशिक्षण। तो आप आंसर कमेंट कर दीजिएगा और इसका सही आंसर है खा। घर आधारित रोजगार के अवसर को सृजित करना ही महिलाओं के सशक्तिकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामो उद्योग के पर्यावरणीय लाभों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह कार्बन उत्सर्जन बढ़ाता है, यह स्थानीय संसाधनों के दोहन को कम करता है। तीसरा है प्लास्टिक कचरों को बढ़ावा देता है। चौथा है जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। लाभ के संदर्भ में क्या इसका सही आंसर हो सकता है? तो इसका सही आंसर है खा। स्थानीय संसाधनों के दोहन को कम करता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का मुख्य ध्यान किस पर है? शहरी उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, ग्रामीण गरीबों का स्वयं सहायता समूहों SHGS के माध्यम से सशक्तिकरण, कृषि यांत्रिकरण को बढ़ावा देना, विद्युतीकरण परियोजनाएं। तो इसका सही आंसर है आपका खा। ग्रामीण गरीब और स्व सहायता समूहों के गांव के गरीबों को स्व सहायता समूहों के माध्यम से सशक्तिकरण करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामोद्योग का उदाहरण नहीं है? मधुमक्खी पालन करना, हथकरघा बुनाई, स्टील उत्पादन, मिट्टी के बर्तन का निर्माण। तो स्पष्ट आपका दिख रहा है, इसका जो आंसर है गा है, क्योंकि स्टील उत्पादन एक कारखाना है, तो बाकी सब स्थानीय निवासियों से करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण उद्यमिता में डिजिटल प्रौद्योगिकी का जो मुख्य भूमिका है के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच, उत्पादन लागत में वृद्धि, श्रमिकों की संख्या में कमी, सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना। ग्रामीण उद्यमिता में डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण का क्या भूमिका है? तो इसका आंसर है का। ऑनलाइन बाजारों तक पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकीकरण महत्व रखेगा ग्रामीण उद्यमिता में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग के विकास में सहकारी समितियों का प्रमुख लाभ क्या है? व्यक्तिगत लाभ को अधिकतम करना, संसाधनों का सामूहिक उपयोग और जोखिम साझाकरण, सरकारी नियंत्रण को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। ग्रामोद्योग के विकास में सहकारी समिति का क्या काम रहता है? तो खा आंसर सही है। जो संसाधन है इसका सामूहिक उपयोग और जोखिम का साझाकरण करना। अगला क्वेश्चन है, ग्रामो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी और ग्रामो उद्योग आयोग KVIC की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1947, 1956, 1965, 1980। तो इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है इसका खा। 1956 में KVIC का स्थापना हुआ था खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म लघु और मध्यम
उद्यम एमएसएमई के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकता है? स्थानीय कच्चे माल की प्रचुरता, ऋण तक पहुंच की कमी, अत्यधिक सरकारी नियमन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक आसान पहुंच बढ़ाना। तो क्या बहुत बड़ी बाधा हो सकता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम में? तो इसका सही आंसर है खा, ऋण तक पहुंच की कमी। तो आपको इतना आसानी से ऋण नहीं मिलेगा कोई भी बैंक में, यही इसका सबसे लूज पॉइंट है, जिससे बहुत सारे उद्योग आगे नहीं बढ़ पाते हैं ऋण की कमी के कारण। ग्रामीण हाट, रूरल हाट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना, ग्रामीण उत्पादकों के लिए सीधा बाजार उपलब्ध कराना, शहरी उत्पादों को गांवों में बेचना, कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहित करना। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है ग्रामीण हाट का? खा, ग्रामीण उत्पादों के लिए सीधा बाजार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर कृषि ग्रामोद्योग नॉन फार्म रूरल इंडस्ट्री का उदाहरण है? डेयरी फार्मिंग, बांस की चटाई का निर्माण, जैविक खाद्य उत्पादन और फसल बीमा की सेवाएं। तो तीनों तो सही हैं, यही इसका सही उदाहरण नहीं है और ये आपका आंसर है गा, फसल बीमा। इसको बीमा कंपनी के द्वारा करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का क्या महत्व है? विदेशी मुद्रा की बचत और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना, विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना, उच्च गुणवत्ता वाले आयातित सामानों का उपयोग करना। ग्रामोद्योग के माध्यम से आयात प्रतिस्थापन का क्या महत्व हो सकता है? जल्दी से आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तो सही आंसर है आपका का, विदेशी मुद्रा की बचत, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन में देख लीजिएगा दोस्तों, ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्व सहायता समूह एसएचजी का प्रमुख भूमिका किस प्रकार से है? सामूहिक ऋण लेने की क्षमता, सामूहिक ऋण लेने की क्षमता, राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाना, शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना। तो इसका मेन कारण है सामूहिक समूह में जो ऋण लेने की क्षमता को बढ़ाना ही स्व सहायता समूह का काम है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा आपका, ग्रामीण स्टार्टअप की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सोशल मीडिया प्रचार, स्थानीय समस्याओं का नवाचारी, विदेशी निवेश, बड़े शहरों में विस्तार। ग्रामीण स्टार्टअप तो स्थानीय समस्याओं का नवाचारी, स्टार्टअप को समस्या का समाधान भी हो सकता है या आपका कोई ऐसा आइडिया जो लोगों के जीवन में क्रांति ला दे, बदलाव ला दे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने वाली मनरेगा योजना का सीधा संबंध किससे है? कृषि उत्पादकता को बढ़ाना, ग्रामीण मजदूरों को रोजगार और मजदूरी सुनिश्चित करना, उद्योगों को कर छूट देना, निर्यात को प्रोत्साहित करना। तो आपको पता है मनरेगा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार और मजदूरी की सुनिश्चित करना, जिनमें 100 दिन का रोजगार गारंटी दिया जाता है गरीब परिवारों को। तो खा आंसर इसका सही आंसर है। आप कमेंट के माध्यम से आंसर बताते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण उद्योगों में ई चरखा पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देना, हथकरघा उत्पादन को ऊर्जा कुशल बनाना, कपास उत्पादन को बढ़ाना, कारखानों में स्वचालन लाना। तो ई चरखा का मुख्य उद्देश्य है खा नंबर हाथ करघा
उत्पादन को ऊर्जा कुशल बनाना, जो हाथ से चलाते हैं उसको सौर ऊर्जा या अन्य माध्यम से चलाने के लिए सूटेबल बनाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के विकास से क्या प्रमुख लाभ होता है? कृषि उत्पादकों की बर्बादी को कम करना, कृषि उत्पादों की बर्बादी को कम करना, शहरीकरण में तेजी लाना, आयातित खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ाना, किसानों को प्रवास बढ़ाना। फूड प्रोसेसिंग, तो जो कृषि उत्पाद की बर्बादी को रोकने के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को लगाया गया है, का आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण औद्योगिकरण के संदर्भ में कुटीर उद्योग शब्द किससे संबंधित है? जरूर इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। ऑप्शन है आपके पास, बड़े पैमाने के उत्पादन से, पारिवारिक श्रम और पारंपरिक तकनीकों से, प्रौद्योगिकी, विदेशी प्रौद्योगिकीकरण का उपयोग, शहरी निवेशकों का स्वामित्व। तो इसका सही आंसर खा नंबर लग रहा है और सही आंसर इसका खा ही है। पारिवारिक श्रम और पारंपरिक तकनीक जो ग्रामीण औद्योगिकीकरण का एक सही संदर्भ है, उपयोग है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन डे NRLM के तहत दीदी की रसोई पहल किससे संबंधित है? ग्रामीण महिलाओं के द्वारा पारंपरिक व्यंजन वाणिज्यिक उत्पादन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक खान पान सेवाएं, खाद्य सुरक्षा के लिए राशन वितरण, कृषि उपकरणों का निर्माण। तो इसका सही आंसर का है, जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जो पारंपरिक व्यंजन है, इसको व्यापारिक तौर पर उत्पादन कर उसको बेचना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण उद्योगों में जैविक खेती को बढ़ावा देने का प्रमुख पर्यावरणीय लाभ क्या क्या हो सकते हैं? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता और जल संरक्षण में सुधार, कृषि लागत में वृद्धि और अल्पकालिक उपज में तेजी। तो जैविक खेती से जो हमको फायदा मिल सकता है, मिट्टी की उर्वरता और जल संरक्षण में सुधार। तो खा इसका आंसर सही है, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंस्पायर स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप योजना का मुख्य फोकस किस पे है? तो पहला ऑप्शन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी संस्थान स्थापित करना, लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स LBIS और टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर्स TBIS को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्रों के निवेश के लिए प्रोत्साहित करना। अगला ऑप्शन है आपका, कृषि उत्पादकों के निर्यात पर सब्सिडी देना। इंस्पायर, जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा और सही आंसर है इसका खा। लवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामोद्योग के संदर्भ में ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन की भूमिका क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को विनियमित करना, आदिवासी हस्तशिल्प वन उत्पादों विपणन का संरक्षण, जनजाति युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देना, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करना।
जल्दी से हमें अपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और सही आंसर है इसका भी खा। आदिवासी हस्तशिल्प और वन उत्पादों का विपणन और संरक्षण करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चलित उद्योग के विकास में कौन सा लाभ नहीं है, मतलब कौन सा लाभ इसमें नहीं है, जो नहीं है उसको छांटना है आपको। डीजल जनरेटर पर निर्भरता कम होना, उत्पादन लागत में वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण में कमी, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना। क्या इसका आंसर हो सकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा चलित उद्योग के विकास में कौन सा लाभ नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका खा। उत्पादन लागत में वृद्धि इसका नहीं है, लाभ नहीं हो सकता है। बाकी सब इसमें आप लाभ कर सकते हैं। लागत ही ज्यादा रहेगा तो लाभ आप कहां से ले पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम RGSCGP किस मंत्रालय से संबंध है? कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, जो आपको आसानी से दिख रहा है, खा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामोद्योग में जो फूड प्रोसेसिंग इकाइयों की स्थापना किस प्रकार के समस्या का समाधान हो सकता है? किसानों का जो फसल के लिए जो कम से कम समर्थन मूल्य है MSP, इसकी कमी, कृषि उत्पादकों की मौसमी बर्बादी, शहरी बाजारों में अधिक मांग, कृषि यंत्रीकरण की कमी। किस मतलब किसान का समस्या हम कम कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका बी। जो बेमौसमी फसल है, फूड प्रोसेसिंग से इसको हम उपयोगी बना सकते हैं और इसका बर्बादी को हम रोक पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हथकरघा बुनकरों की सीधे बाजार से जोड़ने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन सा है? डिजिटल इंडिया, भारतीय ई बाजार, ई नाम या उमंग? तो आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है इसका गा, ई नाम। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामीण उद्योगों में क्लस्टर विकास, क्लस्टर डेवलपमेंट का प्राथमिक लाभ क्या है? प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, संसाधनों, प्रौद्योगिकी और विपणन का साझा उपयोग, शहरी क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित, सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना। सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा और इसका सही आंसर है खा। संसाधनों, प्रौद्योगिकी और विपणन का साझा उपयोग। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामों उद्योग के विकास में मुद्रा योजना, मुद्रा स्कीम किससे लक्षित है? कहां पे मुद्रा स्कीम का उपयोग किया जाता है? बड़े उद्योगों को कम ब्याज दर पर ऋण, सूक्ष्म और छोटे उद्यमों को वित्तीय सहायता, विदेशी निवेशकों को कर छूट या कृषि उपकरण की खरीद पर सब्सिडी। तो इसका सही आंसर है खा, जिसमें सूक्ष्म और छोटे उद्यमों के वित्तीय विकास के लिए मुद्रा स्कीम को लाया गया है। इसके तहत आपको बैंक लोन के साथ सब्सिडी भी देने का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामीण उद्योगों में जल संरक्षण के एकीकरण का सबसे प्रासंगिक प्रभाव क्या हो सकता है? उत्पादन लागत में वृद्धि, जल आधारित उद्योगों की दीर्घकालिक स्थिरता, शहरी जल आपूर्ति में कमी, कृषि उत्पादकता में गिरावट। तो इसका सही आंसर है जल आधारित उद्योगों की दीर्घकालिक स्थिरता, खा नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया पहल ने ग्रामों उद्योग को किस प्रकार से सबसे अधिक प्रभावित किया है? ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में 5G नेटवर्क का विकास, सरकारी दफ्तरों का डिजिटलीकरण, क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देना,
डिजिटल इंडिया का मुख्य काम है ऑनलाइन प्रशिक्षण और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक पहुंच को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सामाजिक उद्यमिता सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ग्रामोद्योग के विकास में किस प्रकार का योगदान देती है? केवल लाभ कमाने पर ध्यान केंद्रित करके समाज की समस्याओं को व्यावसायिक समाधानों हल करके विदेशी निवेश को प्राथमिकता देकर बड़े उद्योगों के साथ प्रतिस्पर्धा करके सामाजिक उद्यमिता। सही आंसर है इसका खा, समाज की समस्याओं को व्यावसायिक समाधानों से हल करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जन धन योजना का ग्रामीण उद्यमिता से क्या संबंध है? ग्रामीणों को बीमा कवरेज प्रदान करना, बैंक खाते और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देना, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना। तो सही आंसर है इसका खा, बैंक खातों और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना जन धन योजना के प्रमुख कार्य। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्र में सौर ऊर्जा से चलने वाले सूक्ष्म उद्योगों का प्रमुख लाभ क्या है? बिजली कटौती पर निर्भरता को बढ़ाना, नहीं। डीजल जनरेटर की लागत को कम करना, पर्यावरण अनुकूल और कम लागत वाली ऊर्जा उपलब्ध कराना, शहरी बाजारों तक पहुंच को सुनिश्चित करना। तो गा ऑप्शन इसका सही लग रहा है, आप बताइएगा कौन सा आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC का ग्रामोद्योग में क्या योगदान है? ऑप्शन, बड़े उद्योगों को टैक्स छूट देना, लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी मार्केटिंग और ऋण सहायता प्रदान करना, विदेशी कंपनियों के साथ समझौते करना। अगला है कृषि उत्पादकों का निर्यात बढ़ाना। तो इसका सही आंसर खा लग रहा है, आप जरूर आंसर को कमेंट करके बताइएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। ग्रामीण महिलाओं के द्वारा संचालित स्व सहायता समूह SHG सफलतापूर्वक मुख्य कारण क्या है? मतलब जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्व सहायता समूह की सफलता का मुख्य कारण क्या है? सरकारी अनुदान पर निर्भरता, ये नहीं है। सामूहिक निर्णय लेने और पारदर्शिता, तो ये लग रहा है। शहरी निवेश को नेतृत्व, अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, तो आपका खा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हर घर जल योजना का ग्रामोद्योग से क्या संबंध है? ग्रामीण उद्योगों के लिए जल संरक्षण तकनीकों बढ़ावा देना, घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना, कृषि सिंचाई पर ध्यान केंद्रित करना, नदी जल विवादों को हल करना। हर घर जल योजना का ग्रामोद्योग से क्या है? अब यहाँ पे अगर ग्रामोद्योग नहीं रहता ना तो हमारा खा आंसर रहता कि घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना। लेकिन जब यहाँ पे ग्रामोद्योग है तो ग्रामीण उद्योग, तो इसका का आंसर होगा। सही आंसर है इसका का। यहाँ पे ग्रामोद्योग लिखा है इसलिए इसका आंसर का आ रहा है। अगर ग्रामोद्योग नहीं रहता तो इसका आंसर खा आता। देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में बायो विलेज मॉडल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? रासायनिक उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना, रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को और बढ़ा देना। दूसरा, जैविक कृषि और नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से टिकाऊ विकास, सही लग रहा है ये। शहरी प्रवास को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक कचरे का निपटारा करना। तो सही आंसर है इसका खा, जैविक कृषि और नवीकरण ऊर्जा के माध्यम से टिकाऊ विकास। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा,
ग्रामोद्योग के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन इनोवेशन फंड, ग्रामोद्योग के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड टीआईएफ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी देना, ग्रामीण उद्यमियों को नवीन प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहायता, कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा, शहरी स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रदान करना। ग्रामोद्योग के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन फंड का क्या उद्देश्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सब्सिडी देना, ग्रामीण उद्यमियों को नवीन प्रौद्योगिकी विकास में सहायता करना। तो इसका खा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के चित्रकला क्लस्टर को स्फूर्ति योजना से क्या प्रमुख लाभ हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से फंडिंग मिलना, कलाकारों को प्रशिक्षण, डिजाइन उन्नयन और बाजार संपर्क, सरकारी कर छूट, शहरी क्षेत्रों में विस्तार। तो इसका खा आंसर है आपका कलाकारों को प्रशिक्षण, डिजाइन उन्नयन और बाजार संपर्क प्रोवाइड करवाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसके बाद मैं आपको 50 क्वेश्चन का एमसीक्यू प्रोवाइड कराऊंगा क्योंकि 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 2022-23 में पीएमएसजीपी के तहत कितने रोजगार सृजित हुए हैं? लगभग 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख। तो ये थोड़ा डाटाबेस है और इसका सही आंसर रहेगा लगभग 7 लाख। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण गैर कृषि रोजगार में सबसे तेज वृद्धि किस क्षेत्र में हुआ है? निर्माण में, खाद्य प्रसंस्करण के, हस्तशिल्प के, आईटी सेवा के। तो नीति आयोग रिपोर्ट के अनुसार जो ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि रोजगार निर्माण के अंतर्गत सबसे ज़्यादा वृद्धि इस क्षेत्र में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, खादी ग्रामोद्योग की जो ब्रांडिंग में खादी प्राकृतिक क्या है? खादी उत्पादों के निर्यात के लिए नया चैनल, हर्बल और प्राकृतिक उत्पादों की श्रृंखला, खादी कपड़ों की ऑनलाइन बिक्री, ग्रामीण युवाओं के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम। तो इसका सही ब्रांडिंग है हर्बल और प्राकृतिक उत्पादों की श्रृंखला, खादी ग्रामोद्योग में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना क्या उद्देश्य है? एसटी/एससी और महिला उद्यमियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादों का निर्यात को बढ़ाना, शहरी स्टार्टअप्स को फंडिंग करना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को प्रोत्साहित करना। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ग्रामीण स्टार्टअप्स के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो सही आंसर है इसका एसटी/एससी और महिलाओं उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करना। ग्रामीण ई कॉमर्स में डिजिटल साक्षरता की भूमिका के संदर्भ में सही कथन क्या हो सकता है? देख लीजिएगा, पहला है यह केवल युवाओं तक सीमित है। दूसरा, यह उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग और बिक्री में सहायक है। तीसरा, यह ग्रामीण बाजारों को प्रतिबंधित करता है। चौथा, सरकारी नौकरियों के लिए आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है खा। सही आंसर है आपका खा। यह उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग और
बिक्री में सहायक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत कौशल विकास की कौन सी पहल प्रसिद्ध है या फेमस है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, रोजगार संपादन मेले, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्या योजना, इंडिया इनोवेशन फंड। तो खा नंबर इसका सही आंसर है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना, DDU JKY। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण पर्यटन रूरल टूरिज्म का आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है? ग्रामीण पर्यटन रूरल टूरिज्म का आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है आपका केवल शहरी निवेशकों को लाभ, स्थानीय हस्तशिल्प, भोजन और संस्कृति को बढ़ावा, ग्रामीणों का शहरीकरण, कृषि उत्पादकता में कमी। तो सही आंसर है इसका खा नंबर स्थानीय हस्तशिल्प, भोजन और संस्कृति को बढ़ावा। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार के मधुबनी पेंटिंग क्लस्टर के संदर्भ में स्फूर्ति योजना का क्या योगदान रहा है? कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, डिजिटल मार्केटिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल सहायता, सरकारी नौकरियों के आवंटन, कृषि भूमि का अधिग्रहण। तो इसका सही आंसर है खा डिजिटल मार्केटिंग, पैकेजिंग और क्वालिटी कंट्रोल सहायता करना स्फूर्ति का मुख्य काम। ग्रामीण उद्योगों में जेंडर बजटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केवल पुरुषों को रोजगार देना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और लाभ को सुनिश्चित करना, सरकारी खर्च में कटौती करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को प्राप्त करना। ग्रामीण उद्योगों में जेंडर बजटिंग, तो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और लाभ को सुनिश्चित करना ही जेंडर बजटिंग का मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। PM विश्वकर्मा योजना का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, पारंपरिक कारीगरों शिल्पियों को वित्तीय और तकनीकी सहायता, कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा, विदेशी व्यापार समझौते को करना। तो खा आंसर है जो पारंपरिक कारीगर हैं जैसे बढ़ई, दर्जी, मोची और चाहे शिल्पियां हैं, इनको वित्तीय एक तो देना है लोन और तकनीकी सहायता जो समय के साथ अपने आप को ढाल सके, और मार्केट में बेचने संबंधी पूरा प्रशिक्षण PM विश्वकर्मा के अंतर्गत करवाया जा रहा है। ग्रामीण गरीब कल्याण, अगला क्वेश्चन है गरीब कल्याण रोजगार अभियान JKRA किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018, 2020, 2022, 2023। तो सही आंसर है आपका 2020। ग्रामीणों को रोजगार देने के उद्देश्य से, ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से 2020 में गरीब कल्याण योजना लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों SDGs में ग्रामोद्योग किस लक्ष्य से सबसे अधिक संबंधित है? SDG 5 जेंडर समानता, SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास, SDG 13 जलवायु कार्रवाई, SDG 16 शांति और न्याय। तो ये थोड़ा ट्रिकी है और इसका है आंसर खा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। एक ग्रामीण उद्यमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकता है? कोई ग्रामीण उद्यमी है, उसको क्या चुनौती देखने को मिल सकता है? अत्यधिक सरकारी समर्थन गलत, बाजार तक पहुंच और मार्केटिंग ये सही है, उच्च शिक्षित श्रमिकों की
उपलब्धता ये गलत है, अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की रुचि ये भी गलत है। तो हमारा आंसर खा वाला आंसर सही है। और ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन का आंसर खा रहा है तो परीक्षा में भी खा मार्क आ जाना है, ये तो बस एक संयोग है कि खा आंसर ज़्यादा लिया जा रहा है इस मॉडल पेपर में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हरितिमा योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण महिलाओं को सौर ऊर्जा का प्रशिक्षण, ग्रामीण कचरे का प्रबंधन और स्वच्छता, जैविक खेती को प्रोत्साहन, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना। हरितिमा योजना ये आपका खा है। ग्रामीण कचरे का प्रबंधन और स्वच्छता संबंधी जानकारी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM के तहत कामधेनु गौशाला योजना का उद्देश्य क्या है? डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना, गौशालाओं का वाणिज्यिक उपयोग, ग्रामीण महिलाओं को पशुपालन प्रशिक्षण, गायों के संरक्षण और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि। तो सही इसका आंसर है आपका का डेयरी उद्योग को बढ़ावा देना, कामधेनु गौशाला योजना के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का प्राथमिक लाभ क्या है? आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भरता कम करना, ग्रामीण युवाओं को हाईटेक रोजगार के अवसर, शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण को बढ़ाना, विदेशी मुद्रा का भंडार घटाना। ग्रामीण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, तो आपका खा आंसर सही लग रहा है आपको। ग्रामीण युवाओं को हाईटेक रोजगार के अवसर। अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं, ग्रामीण सिलाई मशीन उद्योग, ग्रामीण सिलाई मशीन उद्योग में डिजिटल प्रौद्योगिकी का सबसे प्रभावी उपयोग, हाथ से कढ़ाई करना, ऑनलाइन डिजाइन टेम्पलेट्स और ई-कॉमर्स, मशीनों का निर्यात, सरकारी नियमों का पालन। सही आंसर हमको खा लग रहा है सही। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है खा है। अगला क्वेश्चन है आपका, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स प्रोग्राम किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है? IMF, विश्व बैंक, UNDP, WTO। तो गा है आपका सही आंसर, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्रामीण गरीबी कम करने और टिकाऊ आजीविका को बढ़ाने के लिए सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम चलाया जा रहा है UNDP के द्वारा। का आंसर सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रामीण बायोटेक्नोलॉजी पार्क प्रमुख उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन और जैव उर्वरकों का उत्पादन, शहरी क्षेत्रों में बायोमेडिकल रिसर्च, जैविक खाद्य का निर्यात, कृषि भूमि का अधिग्रहण। आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है आपका का जैव ईंधन और जैव उर्वरकों का उत्पादन, ग्रामीण बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा, गरुवा, घुरवा, बाड़ी NGGY योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ग्रामीण क्षेत्रों में जल, पशुधन, कृषि और बागवानी संरक्षण, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रोत्साहन, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही आसान है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है आपका खा,
ग्रामीण क्षेत्रों में जल, पशुधन, कृषि और बागवानी का संरक्षण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। ग्रामीण राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किससे मिलता है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ किसे मिलता है? केवल बड़े किसानों को, धान और गन्ना उत्पादक किसानों को, सभी छोटे और सीमांत किसानों को, केवल महिला किसानों को? सही आंसर कमेंट कर दीजिएगा। और इसका सही आंसर है गा, सभी छोटे सीमांत किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत लाभ मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना किससे संबंधित है? गाय के गोबर खरीद, ग्रामीण सड़क निर्माण, डिजिटल शिक्षा, सौर ऊर्जा परियोजना? आंसर कमेंट कर दीजिएगा। का इसका सही आंसर है गोधन न्याय योजना, गाय के गोबर खरीद। अगला योजना है सुपोषण अभियान का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? बाल विवाह को रोकना, कुपोषण और एनीमिया को दूर करना, ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा, जल संरक्षण? तो ये सब कट गया है, ये खान नंबर का आंसर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की हाट बाजार क्लिनिक योजना क्या है? ग्रामीण बाजारों में मुफ्त चिकित्सा शिविर, किसानों को बीज वितरण नहीं, ग्रामीण पर्यटन का बढ़ावा नहीं, डिजिटल लेन देन की सुविधा नहीं। तो का आंसर इसका सही आंसर है हाट बाजार का, ग्रामीण बाजारों में मुफ्त चिकित्सीय शिविर। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना किससे लक्षित है? अनाथ बच्चों को शिक्षा सहायता, गरीब बच्चों को साइकिल वितरण, बाल श्रमिक को रोजगार, बाल विवाह रोकथाम? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा। सही आंसर है अनाथ बच्चों को शिक्षा की सहायता। अगला क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। सुराजी गांव योजना का संबंध किससे है? ग्रामीण स्वच्छता, ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता, कृषि यंत्रीकरण, ग्रामीण बैंक? तो इसका सही आंसर है खा, ग्राम पंचायतों को तकनीकी सहायता, सुराजी योजना। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की महतारी जतन योजना किस समूह को लाभ पहुंचाती है? गर्भवती महिलाओं, वरिष्ठ नागरिक, किसान या छात्र? बहुत आसान इसका आंसर है, कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कन्या सुविधा योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, महिला उद्यमी को ऋण, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, बाल विवाह पर प्रतिबंध, कन्या सुविधा? तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना का आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना क्या प्रदान करता है? राशन कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो चावल, किसानों को बीज सब्सिडी, ग्रामीणों को मुफ्त गैस कनेक्शन, बच्चों को मिड डे मील, बच्चों को मिड डे मील? तो सही आंसर है का खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशन कार्ड धारकों को 1 रुपये प्रति किलो के दर से चावल उपलब्ध। मुख्यमंत्री नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के अंतर्गत बाड़ी का अभिप्राय है नदी जल संरक्षण, गौशाला विकास, किचन गार्डन या घरेलू बगीचा, खाद्य प्रबंधन? तो बताइएगा, बहुत आसान आंसर है इसका, किचन गार्डन या घरेलू बगीचा। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सरकार की सुराजी गांव योजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ग्रामीण सड़क निर्माण, पंचायतों को तकनीकी सशक्तिकरण, किसानों को बीज वितरण, ग्रामीण पर्यटन का विकास? तो आप देख लीजिएगा, इसका जो आंसर है
आप कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान योजना का लाभ किसे मिलता है? युवा स्वाभिमान बेरोजगार स्नातक युवाओं को मासिक भत्ता, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण अनुदान, महिला उद्यमियों को ऋण और किसानों को बीमा सुरक्षा। छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान बेरोजगार स्नातक युवाओं को मासिक भत्ता का आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, नीलांबर पीतांबर बंधु योजना किससे संबंधित है? किसानों को बीज सहायता, गरीब परिवार के मृतकों को अंतिम संस्कार सहायता, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति, महिलाओं को साइकिल वितरण। नीलांबर पीतांबर योजना ये आपके गरीब परिवार के मृतकों को अंतिम संस्कार सहायता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, छत्तीसगढ़ सरकार की स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शिक्षा का विस्तार, ग्रामीण छात्रों को छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्कूलों में खेल की सुविधाओं को बढ़ाना। तो सही आंसर इसका कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत अनाथ बच्चों को कितनी आयु तक सहायता प्रदान किया जाता है? 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष या 24 वर्ष? सही आंसर आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा। 21 वर्ष इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, गोधन न्याय योजना गोबर खरीद के लिए किस संस्था को जिम्मेदारी दिया गया था? ग्राम पंचायत, सहकारी समितियां, गोठान समितियां, नगर निगम? सही आंसर आप जरूर कमेंट के माध्यम से कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ किसे मिलता है? भूमिहीन कृषि मजदूरों को, छोटे किसानों को, आदिवासी समुदायों को, शहरी बेरोजगारों को? तो इसका भी आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी योजना एपीएमसी के तहत किसानों को क्या सुविधा प्रदान किया जाता है? एमएसपी मिनिमम, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मुफ्त बीज वितरण, कृषि ऋण माफी, सिंचाई सुविधाएं? का एमएसपी की गारंटी कृषि उपज मंडी में किसानों को दिया जाता है। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना किन आपदाओं से प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करता है? मुख्यमंत्री निवेश सहायता योजना। ऑप्शन है आपके बाढ़ और सूखा, भूकंप, आगजनी और दुर्घटनाएं, महामारी? सही आंसर है आपके का बाढ़ और सूखा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, वन बंधु कल्याण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आदिवासी समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास, वन संरक्षण? पहला ऑप्शन है आदिवासी समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास या वन संरक्षण, शहरी वनों का विस्तार, वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित करना, वन बंधु कल्याण योजना? आंसर है इसके का आदिवासी समुदाय का सामाजिक आर्थिक विकास, वन संरक्षण। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मितान योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि ऋण माफी, ग्रामीण महिलाओं को साइकिल वितरण, सरकारी सेवाओं को घर घर पहुंचाना, ऊर्जा उपकरण सब्सिडी? तो आपका हर गांव में एक किसान मित्र रहता है जो सरकारी योजनाओं को घर घर जानकारी देता है।
छत्तीसगढ़ सरकार की सौर सुजला योजना क्या प्रदान करता है? ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन, किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप, स्कूलों में सौर लैंप, गांवों का सोलर स्ट्रीट लाइट। किसानों को सिंचाई के लिए सौर पंप सब्सिडी के साथ। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 2018, 2019, 2020, 2021। सही आंसर है इसका 2019। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना किस समूह के लिए लाभ देने के लिए बनाया गया है? गर्भवती महिलाएं, दुर्घटना पीड़ित, कैंसर रोगी या मानसिक रोगी? तो दुर्घटना पीड़ितों के लिए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना का उद्देश्य क्या है? गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देना, स्थानीय कच्चे माल पर आधारित छोटे उद्योग स्थापित करना, शहरी कारखानों का विस्तार, कृषि उत्पादकों का निर्यात। सही आंसर आपका कमेंट के माध्यम से आप उत्तर दे दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना किसे सहायता प्रदान करता है? बाल श्रमिकों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण, बाल विवाह का रोकथाम, अनाथ बच्चों को आवास, बच्चों को मुफ्त किताबें। मुख्यमंत्री बाल श्रमिक विद्या योजना। सही आंसर है का बाल श्रमिकों को शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार इंद्रावती नदी परियोजना का उद्देश्य, छत्तीसगढ़ सरकार की इंद्रावती नदी परियोजना किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? नदी जल का औद्योगिक उपयोग करने के लिए, सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के लिए, जल विद्युत उत्पादन में, पर्यटन के विकास। तो सही आंसर है इसका सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में कितनी राशि का योगदान दिया जाता है? 10,000, 25,000, 50,000 या 1 लाख? सही आंसर है इसके 25,000। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सौर ऊर्जा स्वावलंबन योजना प्रमुख उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्रों में सोलर पैनल लगवाना, ग्रामीण घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देना, गांवों को सोलर स्ट्रीट और घरेलू प्रणालियों को बढ़ावा देना, उद्योगों को सौर ऊर्जा सब्सिडी देना है। सही आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की सौर ऊर्जा स्वावलंबन योजना का उद्देश्य, इसका सही आंसर है हाँ, गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट और घरेलू प्रणालियों को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, नारी शक्ति योजना किस समूह को लक्षित करती है? महिला पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर, बालिकाओं को साइकिल वितरण, महिला एथलीटों को अनुदान। तो आपका खा आंसर सही है, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 10वीं और 12वीं में 75% अंक प्राप्त किए अभ्यर्थियों को लैपटॉप, आदिवासी छात्रों को छात्रवृत्ति, गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग, इंजीनियरिंग छात्रों को ऋण सहायता। 10वीं और 12वीं में 75% या अधिक अंक छात्रों को लैपटॉप। ये 2019 का
योजना है, समय के साथ इस योजना को बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किससे संबंधित है? औद्योगिक वृक्षारोपण, आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, आदिवासियों को वन अधिकार पट्टे, किसानों को फलदार पेड़ों का निःशुल्क वितरण, शहरी पार्क का विकास। तो सही आंसर है किसानों को फलदार पेड़ों का निःशुल्क वितरण। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना आपदा प्रबंधन में किस प्रकार की सहायता देती है? बाढ़ पीड़ितों को 15,000 तक की आर्थिक सहायता, भूकंप प्रभावियों को घर बनाने के लिए ऋण, आगजनी पीड़ितों को बीमा कवरेज, महामारी में मुफ्त दवाइयाँ। मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना। फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। आपदा प्रबंधन, तो देख सकते हो बाढ़ पीड़ितों को 15,000 तक आर्थिक सहायता है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना कितना राशि प्रदान किया जाता है? 5,000, 7,000, 10,000 या 12,000? तो 7,000 प्रति वर्ष। अगला योजना है ग्रामीण साइकिल योजना का लाभ किसे मिलता है? ग्रामीण छात्राओं को, किसानों को, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को, आंगनबाड़ी कर्मचारियों को। ग्रामीण साइकिल योजना, आपको पता है ग्रामीण छात्राओं को जो 9वीं क्लास में पढ़ने जाते हैं, इनको इस योजना के तहत फ्री साइकिल सुविधा प्रदान किया जाता है, चाहे आप ST SC या OBC। अगला क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना किसे प्रोत्साहित करता है? बड़े उद्यमियों को, युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण, किसानों को जैविक खेती करने के लिए अनुदान, महिलाओं को हस्तशिल्प प्रशिक्षण के लिए अनुदान। तो सही आंसर है आपका युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए ऋण दिया जाता है। आदिवासी स्वास्थ्य योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? मोबाइल हेल्थ यूनिट, दूरस्थ गांवों में इलाज, निःशुल्क हृदय शल्य चिकित्सा, शहरी अस्पताल में आरक्षण, विदेशों में उपचार की सुविधा। सही आंसर है इसका मोबाइल हेल्थ यूनिट के द्वारा दूरस्थ गांवों में इलाज। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण डिजिटल सेवा योजना का उद्देश्य क्या है? गांवों में 5G इंटरनेट कनेक्टिविटी, पंचायतों को डिजिटल उपकरण और गवर्नेंस की सुविधा, किसानों को स्मार्टफोन वितरण, ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल का विकास करना। छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण डिजिटल सेवा योजना का उद्देश्य पंचायतों को डिजिटल उपकरण और गवर्नेंस की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, और ये अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना किसे लक्षित करती है? किसे लक्षित करती है? शहरी झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, ग्रामीण अस्पतालों का उन्नयन, महिलाओं को प्रसूति सुविधाएं, बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी। सही आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, और आप बताइएगा कि ये जो MCQ क्वेश्चन है ये 100 रहेगा कि 50। आने वाले दिनों में आपको 100 से 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। कमेंट करके बता दीजिएगा आपका भी राय। जानकारी आपको अच्छा लगने पर परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। अगला वीडियो में जल्द ही मिलेंगे आपको अगले पार्ट 3 वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।